नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच न्यूज और मैं आपके साथ प्रियंका राजपूत। बात करेंगे सबसे पहले भरतपुर के सेवर इलाके में एक सड़क दुर्घटना में एक 24 साल के युवक की मौत हो गई। युवक की 1 महीने पहले ही सगाई हुई थी और नवंबर में उसकी शादी होने वाली थी। युवक जयपुर से भरतपुर अपनी कंपनी की लोडिंग गाड़ी में बैठकर अपनी बहन से मिलने आ रहा था, तभी उसकी लोडिंग गाड़ी में बासी गांव के पास कोई अज्ञात वाहन टक्कर मारकर फरार हो गया और जिसके बाद लोडिंग गाड़ी में आग लग गई। और बता दें कि राकेश मथुरा जिले के मोगारा गांव का रहने वाला था। वह जयपुर की एक कंपनी में ठेकेदार की नौकरी पर काम करता था। वह देर रात अपनी कंपनी की लोडिंग गाड़ी में बैठकर अपनी बहन से मिलने भरतपुर आ रहा था और राकेश की बहन भरतपुर रेलवे में नौकरी करती है और राकेश के साथ उसकी कंपनी का एक ड्राइवर भी था। दोनों बता दें कि टाटा 407 में भरतपुर की तरफ आ रहे थे, तभी बासी गांव के कोई अज्ञात वाहन उनकी गाड़ी को टक्कर मारकर फरार हो गया। ये था कि रात को वो आ रहा था जयपुर से टाटा 407 से, अचानक एक्सीडेंट हो गया रात को 2 बजे। अब कैसे हुआ ये तो अभी देखने गए, कैसे नहीं हुआ। तो ये वो एक्सीडेंट था। कहाँ का रहने वाला था, क्या नाम है? मॉडल मथुरा। सुबह आज 6:30 बजे करीब सूचना मिली कि महुआ शिल्पनी के बीच में एक कंटेनर में आग लगी हुई है। उस सूचना पर मैं मौके पर गया, वहाँ जानकारी हुई तो रोड सेफ्टी वालों ने बताया कि रात को 2:30 बजे करीब जिस वाहन में आग लगी हुई थी उसका एक्सीडेंट हो गया। उसमें एक आदमी के अत्यधिक चोट थी, जिसे रोड सेफ्टी वाले आरबीएम लेके आए, जहां उसकी मृत्यु हो गई। जालोर में अपहरण के मामले में पुलिस को सफलता मिली है। बता दें कि जिला पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाला के निर्देश के अनुसार वांछित अपराधियों की धरपकड़ और गिरफ्तार हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान आरोपी की गिरफ्तारी की गई। वहीं बता दें कि भीनमाल पुलिस उप अधीक्षक सीमा चोपड़ा के सुपरविजन में थानाधिकारी लक्ष्मण सिंह चंपावत के नेतृत्व में टीम गठित कर वारंटी राकेश सिंह को गिरफ्तार किया गया। भीनमाल शहर के हाई स्कूल से भादराडा चुगी नाका तक क्षतिग्रस्त सड़क का निर्माण कार्य पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा अधूरा छोड़े जाने पर सोमवार को पार्षदगणों ने पीडब्ल्यूडी विभाग के समक्ष सांकेतिक धरना प्रदर्शन दिया। पार्षद तलका राम रांगी ने बताया कि शहर के हाई स्कूल से भादराडा चुंगी नाका तक क्षतिग्रस्त सड़क के निर्माण कार्य को लेकर पीडब्ल्यूडी के ठेकेदार द्वारा सड़क की खुदाई की गई थी और सड़क की खुदाई के करीब 1.5 माह गुजरने के बाद भी सड़क पर डामरीकरण नहीं किया गया, जबकि विभाग ने पिछले रविवार से निर्माण कार्य सुचारू करने का वादा किया था। पार्षद बता दें कि प्रतिनिधि भूपेंद्र सिंह दूधिया ने कहा कि सड़क के नवीनीकरण का कार्य अधूरा होने से व्यापारियों, वाहन चालकों और पद यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दिन भर धूल उड़ती है, नुकीले पत्थर उछल कर दुकानों में आते हैं, कई राहगीरों को चोटें भी लगी हैं, मगर पीडब्ल्यूडी विभाग लापरवाह बना हुआ है। ये मामला भादराडा चुंगी नाके से लगाकर राइट स्कूल तक की सड़क के भाग में भी धरना प्रदर्शन हो रहा है। ये एक धरना प्रदर्शन केवल पार्षदों द्वारा सांकेतिक धरना प्रदर्शन है। ये विभाग को चेतावनी के रूप में है कि अगर विभाग टाइम पे इस चीज़ को शुरू करता है, जो भी बार बार हमें गुमराह कर रहा है कि हम आज कर रहे हैं, कल कर रहे हैं, आज कर रहे हैं, कल कर रहे हैं, और ठेकेदारों को और ये दोनों की मिली भगत से पता नहीं क्यों किस कारण ये लेके बैठे हैं सड़क को। ये प्रारंभ में कार्य चालू करवाया गया था हमारे द्वारा, लेकिन पीएसडी की तरफ से कोई लेटर आया था, उसमें बताया गया था कि कार्य को इनको पाइपलाइन बिछाने कार्य को स्थगित करने के लिए बोला गया था। लेकिन हमारा अभी समझने से कार्य को वापिस से पुनः जल्द प्रारंभ करा देंगे। इसके लिए संवेदन को निर्देशित कर दिया गया है। पीडब्ल्यूडी द्वारा इस रोड का टेंडर हो चुका था, ठेकेदार को वर्क ऑर्डर भी जारी कर दिया गया था। ठेकेदार को एक्शन साहब द्वारा कार्य चालू करने के लिए कहा गया। फिर एक्शन साहब ने कहा कि पीएचडी के बीच में आ रही है, तो एसडीएम साहब ने पीएचडी और पीडब्ल्यूडी दोनों अधिकारियों को बुलाया और कहा कि आपसे सहमति से इस रोड को चालू किया जाए। पीएचडी ने सहमति जताई कि आप रोड करते हो तो हमें अपोजिशन नहीं है, आप कर सकते हो। एक्शन साहब द्वारा हमें संडे तक का टाइम दिया था, रविवार तक कोई सड़क को चालू कर दिया जाएगा। अगर नहीं करते हैं तो हम आपके साथ में, अधिकारी द्वारा ये अवगत करवाया गया था। दमोह की कचोरा शॉपिंग सेंटर सब्जी मार्केट में खून से लथपथ
लथपथ वृद्ध का शव मिलने पर सनसनी फैल गई। बता दें कि सूचना प्राप्त होते ही दमोह पुलिस अधीक्षक डीआर तैनीबार, सीएसपी अभिषेक तिवारी कोतवाली, टीआई सत्येंद्र सिंह राजपूत आदि पुलिस कर्मियों मौके पर पहुंचे बारीकी से विवेचना प्रारंभ की। कचौरा शॉपिंग सेंटर सब्जी मार्केट में खून से लथपथ वृद्ध बाबू खान उम्र 55 वर्ष का शव मिलने पर सनसनी के हालात पैदा हो गए। सूचना मिलते ही मौके पर मृतक के परिचय पहुंचे और पुत्र असगर खान ने बताया कि वे लगभग 2 सालों से घर नहीं आते थे और सब्जी मार्केट में रहते थे और काम धंधा करते थे। इनका किसी से कोई विवाद नहीं था। हमें पता नहीं कि किसी से इनको किन्होंने मारा है या खुद गिर पड़े हैं। बता दें कि इस शव को पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पोस्टमार्टम होने के बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया जाएगा। दो साल से यहीं पर रहते थे, यहीं पर काम धंधा करते थे। अब जान कल क्या हो गया, कोई ने मारा है कि खुद गिर पड़े। इसके बारे में सुबह 2-3 जने घर पर आए कि तुम्हारे पापा ख़त्म हो गए हैं, तो हम लोग भगत आए। कभी किसी से विवाद हुआ, कोई लड़ाई झगड़ा? ये तो अब मालूम नहीं है, तो क्या 12 महीने का काम है हम लोग का। यहाँ लड़ाई की तो होता नहीं है, काम से काम रखते। क्या नाम लगते? बल्लेदार। समय से घर में नहीं आए, 2 साल से यहीं पर हो रहे हैं, नहीं आते। देखिए, पुलिस को लगभग सुबह 9:30 बजे सूचना मिली थी कि कचौरा शॉपिंग सेंटर के पास जो सब्जी मार्केट है वहाँ पर एक व्यक्ति मृत अवस्था में पड़ा हुआ है। तत्काल कार्रवाई करते हुए मौके पर पुलिस अधिकारी पहुँचे, सीनियर एफएसएल अधिकारी भी पहुँचे और वहाँ पर जो है मृतक बाबू खां के रूप में मृतक की पहचान हुई। मृतक का बालक जो था वो मौके पर पहुंचा और उसके द्वारा बताया गया कि मृतक जो है कचौरा सब्जी मंडी के आसपास ही फल आदि बेचने का ठेला लगाया करता था और यहीं लगभग 1-2 साल से सोया करता था। दमोह में चंपत पिपरिया रोड पेट्रोल पंप के पास किशनगंज में रात के 11:30 बजे पुलिस को सूचना देकर अवैध शराब ले जाते हुए भगवती मानव कल्याण संगठन के लोगों ने 4 आरोपियों को पकड़ा। नशा विरोधी जन आंदोलन के तहत भगवती मानव कल्याण संगठन शाखा पथरिया के कार्यकर्ताओं द्वारा 8 पेटी लाल मसाला अवैध शराब, 2 काले कलर की हीरो HF डीलक्स गाड़ी में अवैध शराब ले जाते हुए नितेश अहिरवाल, राजा लोधी, महेंद्र लोधी, सतेश अटैया 4 आरोपी बंडा निवासियों को पकड़ा गया है। मैं भारतीय शक्ति चेतना पार्टी जिला उपाध्यक्ष शाखा पथरिया के गुरु भाइयों के सहयोग से आज पिपरिया से 8 पेटी शराब आ रही थी, जिसकी घेराबंदी कर पुलिस के सहयोग से हम लोगों ने पकड़ी और नरसिंहगढ़ चौकी में आके जब्त की। गुरुदेव भगवान का जो लक्ष्य है कि हमें देश को नशा मुक्त करना है। डिंडोरी जिले के कुरेली गांव जल संकट से जूझ रहे उन गांवों के लिए मिसाल है जिन गांवों के आसपास जल स्रोत होने के बाद भी सिस्टम की नाकामी के चलते भीषण जल संकट के हालात बने हुए हैं। करीब 150 की आबादी वाले कुरेली गांव में बिजली के बिना पाइपलाइन के जरिए बता दें कि इतना पानी मिलता है कि वो अपनी प्यास बुझाने के अलावा इसी पानी से सब्जी की फसल उगाते हैं। साथ ही गांव में संचालित करीब 10 पोल्ट्री फार्म में पानी की आपूर्ति भी कर लेते हैं। गांव के लोग बताते हैं कि करीब 14 साल पहले तक के गांव के लोग बूंद बूंद पानी के लिए मोहताज रहा करते थे। तब साल 2018 में एक एनओजी बता दें कि एनजीओ की मदद और ग्रामवासियों के श्रमदान की बदौलत करीब 2 किलोमीटर दूर जंगल में स्थित प्राचीन जल स्रोत से पाइपलाइन के जरिए गांव तक पानी लाया और जिससे आज भी ग्रामीणों को पर्याप्त पानी मिल रहा है। तो ये सिर्फ एक पीएचई विभाग की जिम्मेदारी नहीं है, ये पूरे जनमानस की जिम्मेदारी है कि समस्याएं हर साल आती हैं, उसका संरक्षण और संग्रहण करना भी हम ही सबकी जिम्मेदारी है। हम अगर उसकी बचाव करेंगे तो योजनाएं सफल चलेंगी। कि बरगा गांव के लोग मिसाल है एक प्रकार से जल संकट। बिल्कुल, बरगा है, बरोदा है। बरोदा में ग्रामीण जो समिति है बहुत अच्छे से नल जल योजना चला रही है। टिकरिया में वहाँ के बैगा लोग हैं वो अच्छे से योजना चला रहे हैं। ये हमारे जंगल 2 किलोमीटर आगे है, वहाँ पर झरना है। झरना हम लोगों को पूछा गया था कि आप लोग कहीं आपके झरना है कि कैसे है करके, तो हम जंगल को झरना बताए और वहाँ से हम लोग सर्वे किए कि हम इसको कैसे पानी लाया जाएगा करके। तो फिर हम लोगों को दूसरे संस्था में भी दिखाने ले गए थे जहाँ पर ये ऐसे झरना वाले पानी
जो गांव तक पहुंचाया जाता है वहां पर ले गए। तो हम लोग भी सोचे कि हमारे गांव में भी तो झरना है, हम क्यों ना वो झरना के पानी अपने गांव तक लेके आए। और देखते रहिए लोकमंच न्यूज।